बिहार की बांकीपुर सीट इस वक्त देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। बांकीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा, जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी ने अपना चुनावी नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखा तो कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सबसे पहले बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के नॉमिनेशन की तस्वीरें देखिए। सिन्हा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री विजय सिन्हा, राज्यसभा सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन के बाद नीरज ने अपनी जीत का दावा भी किया। सब माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, बस इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप लोग भी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मुझे पता है, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रचंड जीत है, प्रचंड जीत है, जीत में कुछ नहीं है, कोई चुनौती नहीं, प्रचंड जीत के साथ विजयी होंगे, कहीं कोई टक्कर में नहीं। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है, बजरंग बली का आशीर्वाद प्राप्त है। इधर बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ तो उधर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सैकड़ों समर्थक और रोड शो के बाद प्रशांत ने अपना पर्चा भरा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में पीके ने जीत की बात कही और बोले कि ये किसी पार्टी का गढ़ नहीं है, ये जनता तय करेगी कि बांकीपुर किसे चुनेगी। किसी पार्टी और नेता का गढ़ नहीं है, जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता को तय करना है कि ये किसका गढ़ होगा। ये जो बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये बिहार में नेतृत्व बदलने का चुनाव है। ये बिहार में बीजेपी के अहंकार पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बिहार में चुने हुए प्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने का चुनाव है। नीरज सिन्हा और प्रशांत किशोर ने जहां अपना नामांकन दाखिल किया तो वहीं तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी की बांकीपुर से उम्मीदवार वीणा मानवी ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया और नामांकन दाखिल होने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद वीणा भड़की हुई नजर आई। उनकी बेटी इस गिरफ्तारी पर भड़की हुई है और बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। मुझे नहीं पता, अरेस्ट करने पुलिस आई है नॉमिनेशन होती के साथ, इसका क्या मतलब है? पूरी कोशिश कर ली नॉमिनेशन कैंसिल करने की, नॉमिनेशन कैंसिल नहीं हुआ, अब नहीं चल रहे, फट गई है लोगों की बस। दरअसल बिहार, एमपी और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर की हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई थी और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को होगी। इन सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी।